हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्वितीया विभक्ति। प्रथमा विभक्ति हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका ए टू जेड जितने भी जो है हमारे इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, हर सूत्र के बारे में बारीकी से समझ में जो द्वितीया विभक्ति से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसके बारे में जानेंगे और एक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सारे सूत्रों को एक साथ पढ़ना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको समझाना जो है डीपली जब समझाया जाएगा आप लोगों को, तभी सारी द्वितीय विभक्ति के जितने सूत्र हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए जानते हैं द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति जो है इसका जो चिन्ह होता है, पहला तो हमारा प्रथमा में क्या था कि कर्ता क्या था, कारक था। तो ऐसे ही हमारा द्वितीय विभक्ति का जो कारक है क्या है, कर्म है। क्या है, कर्म इसका क्या है, कारक है, और इसका चिन्ह क्या है, हो। ठीक, तो जब भी हमसे ये पूछा जाएगा कि द्वितीय विभक्ति का हमारा कारक कौन सा है, तो द्वितीय विभक्ति का कारक हमारा कर्म कारक है और इसका जो है चिन्ह क्या है, हो है। सब जिस शब्द के बाद हो आएगा तो वहां पे हम समझ जाएंगे कि द्वितीय विभक्ति हमें लगानी है। ये तो बात हमारी है कि चिन्ह को देख के लगाने, साथ ही साथ किसमें लगेगा, कर्म में लगेगा। इसका कारक क्या है, कर्म। तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ पे होगा, एक तो कर्म में होगा, और सिंपल आप लोगों को समझना है। तो जो वाक्य है उसको हिंदी में जब हम पढ़ेंगे तो जो जिस वाक्य के बाद को चिन्ह आएगा वहां पे हमें द्वितीय विभक्ति लगानी है। लेकिन क्या है कि कहीं कहीं पे को चिन्ह हमको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्या है, द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि द्वितीय विभक्ति से रिलेटेड हमारे कितने सारे सूत्र बनते हैं। जो आप लोगों की जो बुक है एनसीईआरटी बेस्ड व्याकरण वीथी, उसमें से उन सूत्रों में से जिन सूत्रों की बात कही गई है उन सूत्रों को मैं पढ़ा दूंगी। द्वितीय विभक्ति का हमारा पहला सूत्र है कर्मणि द्वितीया। क्या है, कर्मणि द्वितीया। ठीक, इस सूत्र को हम अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले सारे सूत्रों को समझ लेते हैं। एक हमारा सूत्र द्वितीय विभक्ति से क्या बनता है, कर्मणि द्वितीया, और दूसरा क्या बनता है हमारा, कर्तुरीप्सितम कर्म। इस सूत्र के अनुसार कर्ता जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहता है उसमें भी हमारी क्या लगती है, द्वितीया लगती है। तीसरा हमारा सूत्र है अकथितम च। अकथितम च मतलब क्या है कि जो हमारे 16 धातु हैं जिसे हम द्विकर्मक धातु बोलते हैं, यानी दो धातुएं जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसी जो 16 धातुएं हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अकथितम च सूत्र। वो सूत्र वहां पे लगेगा। ठीक है, चौथा हमारा सूत्र है परिता समया निक्साहा प्रतियोगे अपि। प्रतियोगे अपि, ठीक है, प्रतियोगे अपि। ठीक, अब हमारा अगला सूत्र क्या है, इस सूत्र के अनुसार क्या है कि जब ये शब्द जहां पे आएंगे अभिता परिता समय निक्साहा प्रति के योग में भी हमारी क्या लगेगी, द्वितीय विभक्ति लगेगी। अगला है हमारा अगला सूत्र क्या है हमारा, काल भनो अत्यंत संयोगे। ठीक है, यहाँ मतलब काल भनो मतलब क्या हो गया कि जो कालवाची शब्द है या मार्गवाची शब्द है, इस सूत्र के अनुसार द्वितीय विभक्ति लगेगी। अगला हमारा सूत्र है सिंह स्था अजय सिंह स्था अजय सिंह स्था। हमारा सूत्र है द्वितीय विभक्ति से रिलेटेड है, कर्मणि द्वितीया, कर्तुरीप्सितम कर्म, अकथितम च, अभिता परिता समया निक्साहा प्रतियोगे अपि, और काल ध्वनोर अत्यंत संयोगे, और अधि सिंह स्था अर्थ। ये भी क्या है हमारा, ये जितने सारे सूत्र हैं क्या है, हमारे द्वितीय विभक्ति से रिलेटेड है। इनसे जो है हमारा हाई स्कूल इंटर जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्रश्न पूछा ही जाता है। किस तरह से पूछा जाता है, जैसे वाक्य दे दिया जाएगा, अंडरलाइन कर दिया जाएगा और पूछेगा कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी है किस सूत्र के अनुसार। ठीक है, तो ये सूत्र है हमारा द्वितीय विभक्ति का महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे हमें जानना आवश्यक है यदि हम संस्कृत लिए हैं तो। ठीक है, लेकिन जो आप लोगों की ये जो बुक है एनसीईआरटी बेस्ड, इसमें जो है हमारा कौन कौन सा पढ़ना है, एक हमें पढ़ना है वाक्य के कर्ता यानी ये वाला पढ़ना है, और दूसरा है हमारा कृतवाचक के वाक्यों में कर्म द्वितीया लगती है, कर्मणि द्वितीया, ये भी पढ़ना है। फिर है आदि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था आस वक्त धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति, यानी ये वाला सूत्र भी हमें पढ़ना है। फिर है व्यवधान रहित कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों के योग में, तो कालवाची और ये जो काल ध्वनो अत्यंत संयोगे है इस सूत्र के अनुसार है। और है हमारा फिर अकथितम च, ये जो सूत्र है डू यास पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू सात जी मत मुस नि हय कृष्ण वह,
ये धातुएं जो द्विकर्मक धातुएं हैं, जिसमें दो कर्म एक साथ चलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? द्विकर्मक धातुएं बोलते हैं। तो इसमें जो है हमारा क्या चलता है? हमारा द्वितीय विभक्ति लगता है। तो हमें पढ़ना है, ये वाला भी हमें पढ़ना है, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे। ये जो आप लोगों की बुक है, इसमें ये सारे जो सूत्र हैं, ये तो मैं सूत्र बताई हूँ। आप लोगों की बुक में जो है हिंदी में बताया गया है, तो मैं इसको हिंदी भी बताऊंगी और इसका जो है सूत्र भी बताऊंगी, ताकि आप लोगों को यदि हिंदी का सूत्र आ गया तो आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। तो ये सारे सूत्र क्या है? हमारे एनसीईआरटी बेस की जो बुक है व्याकरण विधि, उसमें जो हिंदी में करके दे रखा है, उसी का कहीं ना कहीं सूत्र है ये, ठीक है। अब वो सूत्र किस तरह से बना है और उस सूत्र के अनुसार वाक्य में कैसे द्वितीय विभक्ति लगी है, ये सब हम लोग एक एक वीडियो में जानेंगे, क्योंकि सारे जो सूत्रों को एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म में द्वितीया लगती है। तो ये जो हमारा सूत्र है किसका है? द्वितीय विभक्ति का है, जिसे हमें पढ़ना है। हम बिगनर बेस पे हैं, हाई स्कूल इंटर्न है, इसलिए इन द्वितीय विभक्ति के इन सूत्रों को जानना हमारे लिए क्या है? आवश्यक है। तो चलिए, पहला है हमारा सूत्र कर्मणि द्वितीया। सबसे पहले कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया जो है हमारी द्वितीय विभक्ति का सूत्र है। अब ये सूत्र क्या कहता है कि कर्मणि यानी कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी, ठीक है। अब जैसे इसको हिंदी में लिख लेते हैं, कर्म में, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ठीक है। कर्म में द्वितीय विभक्ति ठीक है। इस सूत्र का मतलब क्या है? कर्मणि द्वितीया कि कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। जैसे हमारा रामगृहम, ठीक है, ये तो हमारा पहला उदाहरण हो गया। दूसरा और एक उदाहरण जो आप लोगों की बुक है, इसमें से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्या? वैष्णवी चित्रम पश्यति, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है आप लोगों की जो ये बुक है, इससे मैं बता रही हूँ, ठीक है। वैष्णवी चित्रम पश्यति, इसमें जो दिया है कि कृतवाच्य के वाक्यों के कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि संस्कृत में जो वाच्य होता है तीन प्रकार का होता है, एक कृतवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है, ठीक है। तो कृतवाच्य के कर्म में, यानी जो हमारा कृतवाच्य है उसमें कर्ता प्रधान होता है, कृतवाच्य में उसमें जो कर्म होगा उसमें हमारी कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी, ठीक है। अब देखिए, जैसे उदाहरण है हमारा पहला, रामो गृहम गच्छति वाक्य है, तो उसमें सबसे पहले ये पता करिए कि कौन जो करता है और कौन क्या है? कर्म है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि जब कौन करके प्रश्न पूछे तो उसका जो उत्तर आता है वो क्या होता है? कर्ता होता है। और जब वही हमारा क्या करके प्रश्न पूछा जाता है, उसका जो आंसर आता है वो क्या होता है? कर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं, कहाँ भी बोल सकते हैं, जैसे रामो गृहम गच्छति, राम घर को जाता है। कहाँ जाता है? घर को जाता है। तो क्या तो मैं बताई थी ना आप लोगों को। अब यहाँ क्या के साथ कहाँ भी जोड़ दें, यानी क्या पूछे तो जो उत्तर निकल के आए वो कर्म होगा, और कहाँ करके पूछे कि कहाँ जा रहा है, विद्यालय को जा रहा है, नगर को जा रहा है, बात होती है ना कि गांव को जा रहा है, तो कहाँ भी जब शब्द आए तो भी हमारा क्या पता चलेगा? कर्म का पता चलेगा, ठीक है। अब वैष्णवी चित्रम पश्यति, वैष्णवी चित्र को देखती है। वैष्णवी क्या देखती है? चित्र को देखती है। अब इसमें देखिए क्या आ गया, ठीक है। ऊपर वाले में क्या आ गया? कहाँ आ गया? राम कहाँ जाता है, तो कहाँ का आंसर क्या आया? ये गृह आया, ठीक। और वैष्णवी क्या देखती है? चित्र आया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जब कहाँ करके उत्तर आए तो भी हमारा कर्म में जाएगा, और क्या करके उत्तर जब आता है, जैसे प्रश्न पूछे कि क्या, अब जैसे ये वाक्य है वैष्णवी चित्रम पश्यति, वैष्णवी चित्र को देखती है। वैष्णवी क्या देखती है? क्या देखती है? क्या की जगह क्या आया? क्या का उत्तर क्या आया? चित्र आया। तो ये जो चित्र है, अब हम वैष्णवी चित्रम पश्यति, अब इस तीनों शब्दों में हम कैसे जानेंगे कि कर्ता कौन है और कर्म कौन है और क्रिया कौन, ठीक है। तो सबसे पहले कि क्रिया तो हमारी आखिरी में आती है, हमको पता ही है। और देखना, पश्यति मीन्स क्या हो गया? देखना। अब देख रहे हैं तो क्या है? ये हमारी क्रिया, ये तो कंफर्म हो गया। अब कर्ता कौन है और कर्म कौन है कैसे पता लगाएंगे? कौन चित्र देखता है? कौन का उत्तर क्या आया? वैष्णवी। तो ये जो वैष्णवी है क्या हो गया? कर्ता हो गया।
क्या देखती है? चित्र देखती। क्या का आंसर क्या आया? चित्र आया। यानी ये जो चित्र है क्या है? हमारा कर्म है। तो हमारा कर्म ही हमें पता करना है। तो जब पता चल गया कि जो ये चित्र है ये कर्म है, तो चित्र में हम क्या लगा देंगे? द्वितीया विभक्ति लगा देंगे। के अनुसार? कर्मणी द्वितीया के अनुसार। और कर्मणी द्वितीया का मतलब क्या है? कि जो कर्म होगा इस वाक्य में, जो क्रिया है देखने की, वैष्णवी क्या देखती है? चित्र देखती है। तो वैष्णवी जो काम कर रही है किस चीज का कर रही है? चित्र को देखने का काम कर रही है। ठीक है, तो कर्म इसमें क्या है? चित्र है। तो इसलिए चित्र में हमारी क्या लग गई है? द्वितीया विभक्ति लग गई है। इसी प्रकार रामा गृहं गच्छति, राम घर को जाता है। राम कहाँ जाता है? अब इसी वाक्य में घर को जाता है। कौन जाता है? कौन जाता है घर को? राम जाता है। तो कौन का उत्तर क्या निकल के आया? राम। तो राम हमें पता चल गया कि करता है, तो इसमें तो हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे नहीं। फिर है गृहं गच्छति, कहाँ जाता है? घर को जाता है। तो यहाँ पे कहाँ में उत्तर किसका आया? गृहं का आया। तो यानी ये जो घर है ये हमारा क्या है? कर्म है। अब जो राम जा रहा है तो किसके लिए काम कर रहा है? घर को जाने के लिए कर रहा है। ठीक है, राम जो है अपने स्कूल से चाहे अपने दोस्त के यहाँ से कहीं से भी जा रहा है मान लीजिए, तो जो जा रहा है अपने घर के लिए न जा रहा है, तो वो कदम कदम चल के जो काम कर रहा है किसके लिए कर रहा है? घर। किसके लिए कर रहा है? घर के लिए कर रहा है। तो घर को जा रहा है, तो राम का जो कर्म है क्या है? घर को जाना है। जाना, ये गच्छति तो यहाँ पे क्रिया है, लेकिन ये जो घर है काम किसके लिए कर रहा है? राम पैदल जो चल रहे हैं राम, वो किसके लिए कर रहे हैं? घर को जाने के लिए। तो यहाँ पे जो ये कर्म है गृह, इसमें हमारी क्या लग जाएगी? द्वितीया विभक्ति। और ये गृह क्या बन जाएगा? गृहम बन जाएगा। ठीक है, अब इस गृहम को हम बता दो, ऐसे भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिलेगा। दोनों सही है। ठीक है, बस यहाँ पे बिंदी लग गया है और यहाँ पे ये जो बिंदी है, बिंदी नहीं लगा है, म लिख दिया गया। ठीक है, ऐसे लिखा है तो भी सही है, ऐसे लिखा है तो भी सही है। अब यहाँ पे ये जो चित्रम है ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे ऐसे लिखा है तो भी सही है। ठीक, अब है स नगर गच्छति। अगला एक और उदाहरण देख लीजिए, स नगरम गच्छति। अगला जो हमारा उदाहरण है सह नगरम गच्छति। इस सह नगरम गच्छति में जो है हमारा वह नगर को जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्रिया खोज दीजिए। तो गच्छति, गच्छति क्या है? हमारी क्रिया। ठीक है, सबसे पहले हम कोई वाक्य होगा उसमें हम क्रिया ढूंढ लेंगे। क्या ढूंढेंगे? क्रिया। अब जैसे हमारा वाक्य है सह नगरम गच्छति, सबसे पहले आप लोगों को सरल तरीका बता रही हूँ कि कैसे कर्ता का पता लगाएंगे और कैसे कर्म का पता लगाएंगे। ठीक है, जब हमें पता चल जाएगा कि कर्ता कौन है तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगा देंगे, और जब पता चल जाएगा कि ये कर्म है तो उसमें क्या लगा देंगे? द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। अब जैसे ये वाक्य है स नगरम गच्छति, वह नगर को जाता है, तो इसमें काम क्या हो रहा है? जाने की। और संस्कृत में जाने को क्या बोलते हैं? गच्छति बोलते हैं। ठीक, यानी ये गच्छति क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब क्रिया हमें पता चल गई है जाने की। अब बचा दो शब्द, स और क्या बचा? नगरम बचा। अब ये जो हमारा सह और नगरम बचा है, इस सह और नगरम में अब हमें ये पता करना है कि कौन करता है और कौन क्या है? कर्म है। ठीक, तो सबसे पहले ये जो स है इसको पूछिए, नगर को जाता है, कौन जाता है? सह जाता है। संस्कृत में जो ये स है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वह बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में ही बोलते हैं और लड़की के लिए शा बोलते हैं संस्कृत में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स है क्या है? पुल्लिंग है, यानी लड़के के लिए लगाया गया है। तो कौन नगर को जाता है? तो कौन का आंसर क्या आया? सह आया। तो ये क्या हो गया? हमारा कर्ता हो गया। अब ये पता चल गया, कर्ता पता चल गया, क्रिया पता चल गई। अब है कि वह नगर को जाता है, वह कहाँ को जाता है? मैंने आपको अभी बताया कि जब क्या लगा के उत्तर जो आए और कहाँ लगा के उत्तर आए उसका वो क्या होता है? कर्म होता है। ठीक, अब सह नगरम गच्छति, वह नगर को जाता है, वह कहाँ को जाता है? अब यहाँ पे ये तो फिट नहीं बैठेगा ना, वह क्या जाता है? ये जो वाक्य है प्रश्न बनाने का सही लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो इसलिए क्या की जगह यदि कहाँ भी आ जा रहा है तो वह कहाँ जाता है, ये वाक्य सुटेबल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? अब इसी को बोले कि वह क्या जाता है, ये बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। इसलिए बोल रही हूँ कि कहाँ करके आए तो भी उसका जो उत्तर होगा वो कर्म होगा, और जो क्या करके होगा उसका जो उत्तर आएगा वो भी क्या होगा? कर्म होगा। तो यहाँ पे ये जो नगर है क्या है? हमारा कर्म है। अब ये जो नगर है कर्म है, तो यानी नगर में हमारी क्या लगानी है? द्वितीय विभक्ति लगाना, और द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नगरम हो जाएगा। तो कुल मिला के खाने का मतलब यही है कि जब किसी वाक्य में जो कर्म होगा
उसमें भी हमारा क्या लगेगा, द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो आज का जो एक सूत्र है हमारा ये कंप्लीट होता है यहीं पे। आई होप आप लोगों को जो इसका डाउट है कर्मणी द्वितीय ये क्लियर हो गया। कर्मणी द्वितीय जो है ये इसका सूत्र है, और इस सूत्र का मतलब क्या है, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो कर्म पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो क्या लगा के आंसर निकालेंगे या कहाँ लगा के आंसर निकालेंगे। तो क्या या कहाँ का जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, कर्म होगा। और उस जब जान जाएंगे कि इस वाक्य में इस शब्द में कर्म है, तो उस शब्द में हम क्या लगा देंगे, द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। सबसे पहले कोई वाक्य है तो उसमें क्रिया जानिए, क्रिया जब जान गए तो उसमें कर्ता पद लगा लीजिए कौन का उत्तर निकाल के, फिर जो है क्या या कहाँ का प्रश्न लगा के उसका उत्तर निकाल लीजिए। वो जो आता है वही हमारा क्या होता है, कर्म होता है। और उस कर्म में हम क्या लगा देंगे, द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। तो हम जो है इस वीडियो में इतना ही जानेंगे, और इसकी अगली वीडियो में इसके अगले सूत्र को जानेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक एक सूत्र को आप लोग अच्छे से समझे। मैं घाल मेल करके आप लोगों को नहीं समझाना चाहती हूँ कि मतलब पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन यूजफुल पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि परमानेंटली रहे आपके माइंड में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों के इसका जो द्वितीय विभक्ति का जो अगला सूत्र है उसके साथ। आप लोग यूँ समझ सकते हैं कि द्वितीय विभक्ति की क्या चलने वाली है, सीरीज चलने वाली है, ठीक है, जिसमें एक एक सूत्रों के बारे में डीपली बताया जाएगा, उसका एग्जाम्पल भी बताया जाएगा, साथ ही साथ वो कैसे काम करेगा, उसको हम कैसे पहचानेंगे, ये सारी बातें हम लोग एक एक वीडियो में जानेंगे। अब वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग फिर देखेंगे नहीं, और बोरिंग भी हो जाता है सच में। जो जब ज्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो कितनी भी इंफॉर्मेटिव क्यों ना हो, वो हम लोगों के लिए अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो एकाग्र है, तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा ही हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अगले सूत्र के साथ। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों को कौन सी विभक्ति जो है सबसे ज्यादा कठिन लगती है वो भी कमेंट